क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का जो है वो हम लोगों के पास क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक हम लोगों के पास जो है वो इक्वेशन गिवन है, y की वैल्यू जो है वो 3x + 5 जो है वो गिवन है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। एक वेरिएबल हम लोगों के पास x है और दूसरा वेरिएबल हम लोगों के पास जो है वो y है। ठीक है, तो अब इसके कितने सॉल्यूशन है? क्या इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या कि क्या इसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, क्या इसके दो सॉल्यूशंस है या क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ये आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप ना एक चीज याद रखो, जो भी दो वेरिएबल की इस तरह की इक्वेशन रहती है जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, ax + by + c = 0 की फॉर्म में प्रेजेंट हो और लीनियर हो। लीनियर से मतलब क्या होता है कि x की जो पावर है और जो y की पावर है इक्वेशन के अंदर वो दोनों पावर्स जो है वो 1 है। तो इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो है वो होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो है वो होंगे। अब जैसे मान लो कोई इक्वेशन है x = -5 = 0। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो भी वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, x की वैल्यू 5। लेकिन जैसे ही हम लोगों के पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे जिसमें x की पावर 1 y की पावर 1 और एक इक्वेशन समेशन के अंदर जो है वो फॉर्म करके बैठे हुए हैं इस फॉर्मेट के अंदर, तो उसके जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये क्या चीज जो है वो किस तरह से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और सॉल्यूशंस का जो है वो मतलब क्या होता है, मैं एक बार इसको क्लियर जो है वो कर देता हूं। देखो, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन के अंदर पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ जाए। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से फिर से मेरी बात को जो है वो समझना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y की कौन सी वैल्यू मैं पुट करूं इसके अंदर कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ जाए। ठीक है, अब इसको करने के लिए देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, ठीक है, x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो y क्या होगा मेरे पास 3 × 0 + 5 विच इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 5 आ रही है। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास ये हो गया क्या 0,5। तो 0,5 जो है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड है, आपको सीधा टेक करना, मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा हूं। अब दूसरे में क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी तो मेरे पास क्या हुआ 3x + 5 और 3x की वैल्यू -5 के बराबर, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का जो है वो हो जाएगा और x जो है वो -5/3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/3 आ गई। ऐसे ही देखो, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की करी, अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, फिर x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, आप जितनी मर्जी x की वैल्यू जो है वो पुट करते रहो, हर एक के लिए आपके पास y की वैल्यू जो है वो एकदम परफेक्ट और रियल जो है वो आने वाली है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब 0,5 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, -5/2,0 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, 1 और 1 वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 1,8 भी एक सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है वो एक्सरसाइज 4.1 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो हो सकता है। स्क्रीनशॉट इसका जो है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है कि 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं ईच इक्वेशन के। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है वो टेकअप कर रहा हूं, 2x + y = 7। अब सॉल्यूशंस निकालने हैं ना, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो एक बॉक्स बना लो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, बीच में लगाओ लाइन और फिर यहाँ पे 3 लाइन और लगा लो ताकि मेरे पास 4 सॉल्यूशंस लिखने की जगह जो है वो हो सके। मैं लेट कर रहा हूँ सबसे पहले पार्ट के अंदर जो मैंने लेट किया, x की वैल्यू को 0 लेट किया, x की वैल्यू को क्या लेट किया 0, 0 यहाँ लिख दो। उसके बाद इक्वेशन लिखो आप 2x + y = 7, इसमें x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो,
सब्स्टिट्यूट का मतलब है x को आपने 0 माना, ये आपने क्या करा, लेट करा, ठीक है। तो लेट इसके यहाँ लिख देना पेपर के अंदर, प्लस y इट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से अपने को क्या पता लगा कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मतलब x की वैल्यू 0 पुट करने पे y हमारे पास कितना आ रहा है, 7 जो है वो आ रहा है। इस तरह से 7 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद मैंने इसी के अंदर क्या किया, इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के अंदर मैंने जो है वो क्या किया, y की वैल्यू को मैंने लेट कर लिया 0। अब y की वैल्यू को जब मैंने 0 लेट किया तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 7 था। तो 2x प्लस 0 इट इज इक्वल टू 7, x क्या होगा 7/2। क्यों, क्योंकि 0 ऐड करोगे तो 2x ही आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था 2, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास 7/2 आएगी और y की वैल्यू कितनी थी, 0। दो सॉल्यूशन मैंने जो है वो इसके अंदर निकाल दिए। अब लेट कर लो x की वैल्यू को थर्ड पार्ट के अंदर, इसमें क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो x की वैल्यू को मैं 1 लेट कर लेता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 7। तो 2 टाइम्स 1 प्लस वाई इट इज इक्वल टू 7, y इट इज इक्वल टू 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 जो है वो हमारे पास आ रही है। उसके बाद क्या करें, फोर्थ पार्ट के अंदर फोर्थ सॉल्यूशन निकालने के लिए लेट कर लो आप y की वैल्यू को 1। फिर दोबारा से इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 2x is equal to 6. This implies x equal to 3 के बराबर जो है वो हमारे पास हो गया। तो y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ गई। तो इस तरह से जो है वो आप वैल्यूज पुट कर करके जो है वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है, वो क्या कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सॉरी हाँ 2 वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो है वो हो सकते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, पार्ट नंबर 1 जो है वो इसका क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो इक्वेशन लिखो, पाई एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9। फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। बॉक्स के अंदर हम लोग चारों सॉल्यूशंस जो भी निकल कर आएंगे हम लोगों के पास वो वैल्यूज जो है वो इसके अंदर हम लोग जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले लेट करने के लिए ना मैं यहाँ पे पहले पार्ट में लेट कर लेता हूँ x की वैल्यू को 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पाई एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9। तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इट इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 वैल्यू जो है वो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पे b पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो y की वैल्यू को जो है वो मैं 0 लेट कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू को मैंने 0 लेट जो है वो कर लिया। और y की वैल्यू को जब मैं 0 लेट करूंगा तो इक्वेशन क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9। तो पाई एक्स प्लस 0 इट इज इक्वल टू 9, पाई एक्स इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/पाई। तो यहाँ से आ गया 9/पाई वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। उसके बाद मैं इसका थर्ड सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। पाई की x की वैल्यू को जो है वो 1 लेट कर लेते हैं, यहाँ 1 पुट कर दो। इक्वेशन फिर से लिखते हैं, पाई एक्स वाई इट इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9, y इट इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो 9 माइनस पाई जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसके सॉल्यूशन के तौर पे, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ। y को 1 पुट कर दिया। अब इसी इक्वेशन में y को जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हो गया। तो पाई एक्स प्लस 1 इट इज इक्वल टू 9, पाई एक्स इट इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8। तो पाई एक्स इट इज इक्वल टू 8, x इट इज इक्वल टू 8/पाई। तो x की वैल्यू जो है
वो 8/पाई। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के भी जो है वो हमने 4 सॉल्यूशंस जो है वो निकाल दिए। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशंस के इस तरह से सॉल्यूशंस जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद जो है वो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो मूव करें। कुछ मिस्टेक होगा तो उसको इग्नोर कर देना कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है। तो वैसे तो बच्चे कमेंट में बता ही देते हैं, बट स्टिल x इक्वल टू 4y, तो हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब बॉक्स बना लो एक, ठीक है। बॉक्स हमने जो है वो बना लिया। बॉक्स आप पेपर के अंदर चाहे इसको लास्ट में जो है वो बना लेना, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, 0 0 मान लिया करो, एक बार x0 एक बार y0। x की वैल्यू 0 मान लो, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या है, 4y है। 0 इक्वल टू 4y, y क्या आ गया 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद b पार्ट देखो, इसमें एक चीज रहेगी लिखनी, इसको बाद में करना, इससे पहले लिख देना लेट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कर रहा हूं मैं लेट y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चों को क्या प्रॉब्लम नजर आएगी कि y इज इक्वल टू जब मैं 0 पुट करूंगा ना, तो x की वैल्यू तो 4y के बराबर है, तो x 4 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी 0 होगी। अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो आप इस पार्ट को इग्नोर करके चल सकते हो। 2 बार कर दिया है कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे नहीं लिखना, क्योंकि उसने 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस की बात कर रखी है, मतलब अलग अलग सॉल्यूशंस जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट के अंदर मैंने लेट कर लिया, लेट कर रहा हूं मैं x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, 4y के बराबर है। x 1 के बराबर है तो 4y, यहां से मेरे को क्या पता लगा, y की वैल्यू कितनी आ, 1/4, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 1/4 आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर लेट कर लेता हूं y की वैल्यू को 1, तो y की वैल्यू को जब 1 में लेट कर रहा हूं तो इक्वेशन लिखो, फिर इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करो, और फिर x की वैल्यू जो है वो लिख दो। तो y हमने क्या लेट किया था 1, x क्या आया उसको चल लेके 4 जो है वो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं लेट कर रहा हूं y इक्वल टू 2। देखो बेटा ऐसा कोई रूल नहीं है 1 लेट करना है, 2 लेट करना है, 0 लेट करना है, को जो अच्छा लगता है आप वो लेट कर लो, उससे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। और अलग अलग वैल्यूज आपको लेट करनी है, बस ये आपको जो है वो समझना है। अब यहाँ पे मैंने 2 लेट कर ली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू किसके बराबर है, 4y के बराबर है, तो x क्या होगा, 4 टाइम्स 2 हो गया, विच इज इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर जो है वो आ गई। तो इस तरह से जो है वो 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स के जो है वो हम लोगों ने कर दिए। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। तो हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हम लोगों के पास जो है वो क्या है, x माइनस 2y, तो x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4। अब सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि x और y की कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है, आप सारे पार्ट्स अपने आप ही जो है वो इसके कर सकते हो। तो x और y की वैल्यू इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है, और क्या चेक करना है, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के इधर वाली, और राइट में जो है वो राइट हैंड साइड इक्वल टू के इधर वाली। तो क्या x और y की वैल्यू पुट करके मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब जो है वो पर्टिकुलर जो यहाँ पे वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब उसको पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है। अब एक एक करके जो है वो इसको पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर जो वैल्यू है वो 0,2 है, मतलब ये मेरा x है और ये मेरा y है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 0। आप बेटर है कि हम लोग शॉर्टकट ना मारें और पूरा प्रॉपरली इसको जो है वो वर्कआउट करके मैं कुछ पार्ट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये इक्वेशन जो है वो लिखनी है, फिर पेपर के अंदर ऐसे लिख सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 2y है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करो,
2 इंटू में 2, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कितनी आ रही है, ये आ रही है। और यहाँ पे जो मेरे पास राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है नॉट अ सॉल्यूशन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करने वाला है। ठीक है, काफी सिंपल था, इस तरह से आपने जो है वो कर लिया, वो आपको जो है वो समझ आ गया। सेकंड पार्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ, 2,0, तो 2,0 है तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है x माइनस 2y, और x की वैल्यू जो है पॉइंट कौन से पे चेक करना है अपने को, 2,0 पे चेक करना है। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, सॉल्व करोगे कितना आएगा 2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो ऑलरेडी कितनी है 4 है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको प्रॉपरली बता दिए कैसे है, अब मैं बाकी जो है वो सीधी वैल्यूज पुट करके हम लोग जो है वो चेक कर लें। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि इतना सारा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है कोई, लेकिन मैं कैलकुलेशन पार्ट सबका जो है वो कर दूंगा, कैसे लिखना है, पहले इक्वेशन लिखो, फिर उसमें लेफ्ट हैंड साइड लगाओ, राइट हैंड साइड लगाओ, दोनों देखो बराबर आ रही है नहीं आ रही, बराबर आ गई तो वो सॉल्यूशन है, बराबर नहीं आई तो वो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, अब मैं फिर से जो है वो इक्वेशन लिख रहा हूँ और सीधी वैल्यूज पुट करके जो है वो आपको बता रहा हूँ, और ये होगा थर्ड पार्ट में वैल्यू है 4,0, इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 माइनस 2 इंटू 0, कितना आ रहा है 4 के बराबर ही आ रहा है। देखो ये वैल्यू सही आ रही, बराबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है, राइट हैंड साइड भी 4 है, तो यस इट इज अ सॉल्यूशन। तो मैं जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आए ना उसको टिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है वो देखते हैं, √2, तो यहाँ पे x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू जो है वो √2 पुट करी, और y की वैल्यू जो है वो हमने 4√2 पुट करी, इक्वल टू 4 आ रहा है, तो ये क्या हो गया √2 माइनस 8√2 इट इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास माइनस 7√2 इट इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास क्या आ गया, नहीं होते दोनों इक्वल, ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो ये जो है वो नॉट अ सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं फिफ्थ पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, x माइनस 2y की वैल्यू 4, अब 1,1 वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है 1,1, करो वैल्यू पुट 1,1, देखो जरा क्या आ रहा है 1 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इक्वल टू 4, नहीं होता, बिल्कुल रॉन्ग है ये वाली इक्वेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में से पूछना था, तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो होगा, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन पे जो है वो इस एक्सरसाइज के हम लोग बेटा जी मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, k की वैल्यू निकालनी है, क्या क्या गिवन है, x की वैल्यू जो है वो 2 गिवन है, y की वैल्यू जो है वो 1 गिवन है, और इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू k, निकालना क्या है k की वैल्यू निकालनी, बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, और मुझे लगता है इसकी जरूरत भी शायद इतना नहीं है कराने की, आप लोग अपने आप कर सकते हो। x की वैल्यू 2 होगी, 3 टाइम्स y कितना है हमारे पास 1 है, ये किसके बराबर हो गया k के बराबर हो गया, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू जो है वो आ गई, और मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आप लोगों को क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।